श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं राजा सौदास की कथा। देखिए, विष्णु पुराण में राजा सौदास की कथा आई है। सौदास राजा सुदास के पुत्र थे। देखिए, अम्बरीश के वंश में राजा ऋतुपर्ण हुए, जिन्होंने राजा नल को जुआ खेलना सिखाया था। उन्हीं ऋतुपर्ण के पुत्र सुदास थे और सुदास के पुत्र का नाम सौदास था। राजा सौदास बड़े प्रतापी राजा थे। उनकी रानी का नाम मदयंती था। राजा शिकार खेलने का प्रेमी था। एक दिन की बात है, राजा सौदास शिकार खेलने के लिए एक जंगल में पहुंचा कि एक बार हुई सवारा और जंगल खेलन चले शिकारा। उस जंगल में 2 सिंह रहते थे, जिन्होंने संपूर्ण जंगल को मृगों से हीन बना दिया था। अब तो जंगल में ज्यों उसने सिंहों को देखा, धनुष पर बाण चढ़ाया और एक सिंह पर संधान कर दिया। बाण के लगते ही वह सिंह भयंकर राक्षस बन गया। राजा ने दूसरे सिंह पर बाण चलाया तो उसने कहा, राजन, तुमने हमारे ऊपर बाण चलाया है, इसका बदला मैं तुमसे अवश्य लूंगा। इतना कहकर वह सिंह अंतर्ध्यान हो गया। सौदास घर लौट आए और कालांतर में उन्होंने वशिष्ठ जी के द्वारा एक यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने के बाद वशिष्ठ जी कहीं बाहर चले गए। उस राक्षस को मौका मिल गया। उसने वशिष्ठ का रूप बनाया और राजा के पास पहुंचा। उसने कहा, राजन, यज्ञ पूर्ण होने पर मुझे नरमांस का भोजन कराना चाहिए, इसलिए तुम इसकी व्यवस्था करो, मैं अभी आ रहा हूं। इतना कहकर वह छलवेशी बाहर चला गया और रसोइये का वेश बनाकर पुनः राजा के पास पहुंचा। राजा ने उसे नरमांस पकाने का आदेश दे दिया। उसने मांस पकाया। राजा ने उस नरमांस को सुवर्ण के पात्र में परोसा और वशिष्ठ जी के आने की रास्ता देखने लगे। जिस समय वशिष्ठ जी आए तो राजा ने वह नरमांस का थाल वशिष्ठ जी के सामने रख दिया। अब तो मांस देखकर वशिष्ठ जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने ध्यान धर कर देखा तो प्रतीत हो गया कि यह नरमांस है। अब तो क्रोधातुर होकर वशिष्ठ जी ने राजा को श्राप दे दिया कि क्रोधित हुई मुनि दीनो श्रापा और राक्षस हो आप नहीं पापा। अरे दुष्ट राजा, तूने मुझे नरमांस परोसा है, अतः मैं तुझे श्राप देता हूं, तू राक्षस हो जाएगा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मुनिवर, नरमांस की आज्ञा तो मुझे आपने ही दी थी, इसलिए मैंने ऐसी व्यवस्था की। अब तो वशिष्ठ जी का होश ठिकाने आ गया। वे समझ गए कि अवश्य ही इसमें किसी शत्रु की चाल है। आज ध्यान धर कर देखा तो वे समझ गए कि इसमें राक्षस की चाल है, जिसने हमारा रूप धारण करके राजा को गुमराह किया है। कि ध्यान धारी देखे मुनिराई और राक्षस चाल समझ महुआई। अब तो उन्हें राजा पर दया आ गई। उन्होंने कहा, राजन, अब हमारा श्राप तो झूठा नहीं हो सकता, परंतु इसमें थोड़ा अंतर हो सकता है। 12 वर्ष तक तुम्हें नरमांस का भोजन करना पड़ेगा। अब तो राजा सौदास को भी क्रोध आ गया कि बिना अपराध के मुझे दंड दिया जा रहा है। राजा सौदास भी तपस्वी था। उसने आज अंजलि में जल लिया और वशिष्ठ जी को श्राप देने के लिए उद्यत हो गया। उसी समय उसकी पत्नी मदयंती आ गई। उसने हाथ जोड़कर निवेदन किया, नहीं स्वामी, वशिष्ठ जी हमारे कुलगुरु हैं। ऐसे कुलदेव के समान आचार्य को श्राप देना उचित नहीं है। कि हाथ जोड़ रानी कहे, स्वामी की जय गौर, हैं कुलगुरु वशिष्ठ जी, मुनियों में सिर मोर। अब तो राजा ने अंजलि के जल को न पृथ्वी पर फेंका न आकाश में। उसने विचार किया कि ये क्रोध युक्त जल अगर पृथ्वी पर फेंकेंगे तो पृथ्वी पर अन्न उत्पन्न नहीं होगा, अगर आकाश में फेंकेंगे तो मेघ वर्षा नहीं करेंगे। आज तो क्या करना चाहिए? आज राजा ने उस जल को
अपने पैरों के ऊपर डाल लिया, जिससे उसके पैर चितकबरे हो गए और उसका नाम कलमास्पाद पड़ गया। तथा वशिष्ठ जी के साथ से वह राक्षस स्वभाव का होकर वन में घूमते हुए मनुष्यों का भक्षण करने लगा। एक दिन की बात है, कलमास्पाद एक जंगल में पहुंचा, जहां एक मुनीश्वर अपनी पत्नी के साथ संसर्ग कर रहे थे। उन्होंने जैसे ही कलमास्पाद को देखा, दोनों भाग खड़े हुए। कलमास्पाद उनके पीछे दौड़ा, उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया। अब तो ब्राह्मणी प्रार्थना करने लगी, हे राजन, आप मेरे स्वामी को छोड़ दीजिए, आप तो इक्ष्वाकु कुल के सरताज हैं, आप कोई राक्षस नहीं हैं, बिना पति के तो मेरा जीवन भार बन जाएगा। ब्राह्मणी ने बहुत कुछ कहा, परंतु कलमास्पाद नहीं माना। उसने उस ब्राह्मण का भक्षण कर लिया। अब तो ब्राह्मणी विलाप करने लगी। कलमास्पाद कहने लगा कि तेरे इन त्रिया चरित्रों से हिलता न हमारा सीना है, भेड़ के भला मिमियाने से नाहर को कहां पसीना है। उसने कहा, मूर्ख ब्राह्मणी, तेरे इस रोने धोने से मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए चुपचाप यहां से चली जा। आज ब्राह्मणी को क्रोध आ गया। उसने कलमास्पाद को श्राप दे दिया कि तू जब अपनी पत्नी से संसर्ग करेगा उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। श्राप देकर उसने चिता बनाई और अग्नि में प्रविष्ट होकर स्वर्गधाम को चली गई। धीरे धीरे श्राप के 12 वर्ष व्यतीत हो गए। राजा कलमास्पाद की बुद्धि निर्मल हो गई और वह पुनः राजकाज देखने लगा। राजा के कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मणी का श्राप भी संतान में बाधक था। और पुत्रहीन राजा दुख पाई, और गुरु वशिष्ठ ढींग पहुंचे जाई। एक दिन राजा वशिष्ठ जी के पास गया। उसने निवेदन किया, मुनिवर, मेरे कोई संतान नहीं है, अब इस राजकाज का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, इसलिए कृपा करके मुझे पुत्र होने का वरदान दीजिए। आज वशिष्ठ जी की कृपा से मदयंती गर्भवती हो गई, परंतु पुत्र 9 या 10 मास में उत्पन्न होता है। यहाँ 7 वर्ष व्यतीत हो गए, पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। मदयंती को एक दिन गुस्सा आया, उसने पत्थर लेकर अपने पेट पर पटका, जिससे प्रसव हो गया और अस्मक नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। अस्मक जब बड़ा हो गया तो राजा ने उसे राज सिंहासन पर बैठा दिया और पत्नी समेत तपस्या करने के लिए चला गया कि बरबस राज सुत ही नप दीना और तपहित भूप गवन बन कीना। अस्मक राजा बन गए। अस्मक के पुत्र का नाम मूलक था। जिस समय महर्षि परशुराम पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर रहे थे, उस समय परशुराम जी ने मूलक को मारने के लिए फरसा उठाया, परंतु मूलक की रक्षा करने हेतु स्त्रियों ने वस्त्रहीन होकर उसे चारों तरफ से घेर लिया। परशुराम जी ने अपनी दृष्टि फेर ली और वहां से चले गए। मूलक बच गया, इसलिए मूलक का एक नाम नारी कवच पड़ गया। मूलक के पुत्र का नाम दशरथ था। दशरथ के इलबिल और इलबिल के पुत्र का नाम विश्वशाह था। विश्वशाह के पुत्र का नाम खड्वांग हुआ, जिसने देवासुर संग्राम में दैत्यों के साथ युद्ध किया था। खड्वांग के पुत्र का नाम दीर्घबाहु और दीर्घबाहु से रघु का जन्म हुआ। रघु के पुत्र अज हुए और अज से महाराज दशरथ का जन्म हुआ था। जिनकी 3 रानियां और 4 पुत्र थे, जिसमें राम सबसे बड़े थे। राम ने 11,000 वर्ष राज्य किया। भरत जी ने गंधर्व लोक पर विजय प्राप्त की थी। उन्होंने 3 करोड़ गंधर्वों का वध किया था। शत्रुघ्न ने मधु के पुत्र लवणासुर को मारकर मथुरा नामक नगर की स्थापना की थी। चारों भाइयों के 2-2 पुत्र थे। लव और कुश राम के पुत्र थे। अंगद और चंद्रकेतु लक्ष्मण जी के पुत्र थे। तक्ष और पुष्कल भरत जी के पुत्र थे और सुबाहु तथा शूरसेन शत्रुघ्न के पुत्र थे। इनमें कुश के पुत्र अतिथि हुए। मरु इस वंश का आखिरी राजा बताया गया है।
जो आज भी कलाप ग्राम में बैठा तपस्या कर रहा है। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।